जॉन, एक बार फिर से आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत। आज आप देवभूमि उत्तराखंड में हैं, देहरादून की वादियों में हैं, मौसम भी बाहर बहुत अच्छा है, इंतजार बहुत सारी नजरों में था। और आपके आने से पहले जब ट्रेलर यहां पर चल रहा था, शानदार ट्रेलर, ऐसा ट्रेलर जिसमें हमें एक्शन भी दिखाई दे रहा है, जिसमें हमें एक बहुत ग्रिपिंग स्टोरी दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत सारे लोगों की तरह मेरा ध्यान भी इस बात में खींचा कि डायलॉग आता है, जब जब अधर्म होगा तो धर्म की रक्षा के लिए मैं आऊंगा, मैं सारथी बनकर आऊंगा। तो आखिर वेदा फिल्म में ऐसी कौन सी महाभारत चल रही है जिसको लड़ने के लिए, जिसमें धर्म को स्थापित करने के लिए जॉन इब्राहिम क्या भगवान श्री कृष्ण के किरदार में या उनसे इंस्पायर्ड किरदार में हमें दिखाई देने वाले हैं? पहले तो थैंक यू सो मच मीनाक्षी और अमर उजाला की जो फैमिली यहाँ पे, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर हियर, बहुत शुक्रिया। इट्स एन ऑनर टू बी हियर। आपका जो पेपर है, आपका जो पब्लिकेशन है, has been there for so many years and you have been absolutely fantastic in promoting good news. तो थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं आज यहाँ पे हूँ। वेदा में मेरा कैरेक्टर का नाम अभिमन्यु है और महाभारत में आपको पता है अभिमन्यु का रोल क्या था। तो इसमें भी हमने उससे काफ़ी इंस्पायर होके काफ़ी कुछ मेरा जो रोल है काफ़ी कुछ डाला है इसके अंदर, जो अगेन एज क्लीशे एज इट साउंड्स, मैं शायद बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन आप देखिए फिल्म, क्योंकि जब आप ट्रेलर देखते हो आपको काफ़ी कुछ बहुत सारा एक्शन दिखाई देता है। बट दिस इज़ अ फिल्म अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, जो एक मुद्दा है जो बहुत ही रेलेवेंट है हमारे हिंदुस्तान में। एंड आई थिंक टू गेट दैट इन द फोरफ्रंट एक एंटरटेनिंग भाषा में, वो बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। और मैं मेरे डायरेक्टर निखिल अडवाणी को क्रेडिट देना चाहता हूँ, मेरे राइटर असीम अरोरा को क्रेडिट देना चाहता हूँ। आई थिंक वीव डन अ फेयरली गुड जॉब। इनफैक्ट मैं इसी पॉइंट पर आने वाली थी, क्योंकि जब हम ट्रेलर देख रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट पर बात हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ संविधान का जिक्र आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोल्ड एंड बिग लेटर्स में लिखा हुआ आ रहा है, जातिवाद का जिक्र आ रहा है, इसमें एक सेना का एंगल भी दिखाई दे रहा है जहां पे कोर्ट मार्शल गोरखा राइफल्स का जिक्र आ रहा है। और कहीं ना कहीं आज के दौर में जो हमारा समाज है, चाहे देश जिस तरह से रिएक्ट करता है, ओपिनियंस इन पर्टिकुलर विषयों पर बड़े स्ट्रांग होते हैं। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि ये कहानी कैसे डेवलप हुई कि हम इन तमाम इश्यूज को अपनी फिल्म में, कहानी में पिरोएंगे, और एज ए फिल्म मेकर, एज एन आर्टिस्ट, एक्टर, क्या आज के दौर में इन इश्यूज को एड्रेस करना डिफिकल्ट है? हाउ पीपल विल रिएक्ट, ओपिनियंस क्या होंगे, रिएक्शंस क्या होंगे? टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन, हमें 3 या 4 साल लगे इसको डेवलप करने में। उस वक्त पे हमने सोचा कि क्या हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट। लेकिन निखिल बहुत ही क्लियर था, मैं भी बहुत ही क्लियर था, क्योंकि आई एम ऑल्सो को प्रोड्यूसर ऑन दिस फिल्म। तो हम लोग बहुत क्लियर थे कि ये कहानी को दर्शाना बहुत ज़रूरी था। सो हमने डिसाइड करा कि हम लोग ये करेंगे, लेकिन वी वांटेड टू बी सेंसिटिव टू एवरीवन अराउंड। तो एक एंटरटेनिंग वे में हम इस कहानी को सामने लेके आए। लेकिन अगर आप मेरा ट्रेजेक्ट्री देखोगे, मेरी जो फिल्म्स है एज अ प्रोड्यूसर, मेरी पहली फिल्म थी विकी डोनर। We all loved it. विकी डोनर के बाद लोगों ने उस वक्त पे कहा कि क्या मतलब आप स्पर्म डोनर पे आप फिल्म बना रहे हो, लेकिन हमने वो फिल्म करा उस टाइम पे। उसके बाद माय नेक्स्ट फिल्म वाज मद्रास कैफे। मद्रास कैफे के बाद परमाणु। तो मुझे आर्मी यूनिफॉर्म में या रिप्रेजेंटिंग इंडिया बहुत अच्छा लगता है। हमारे देश को एक अच्छी तरीके से दिखाना मैं मानता हूँ कि एज अ प्रोड्यूसर मेरा कर्तव्य है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड आई वांट टू शो इंडिया इन वेरी गुड लाइट। जैसे अमेरिका में अमेरिकन सोल्जर्स को इतना कूल दिखाते हैं, यू नो, दे लुक वेरी कूल। तो हमारी ऑडियंस जो देखती है उनको लगता है कि यार अगर मैं एक नेवी सील्स की तरह दिखूँ तो बहुत मज़ा आएगा। वाई कांट यू फील दैट अबाउट इंडिया? तो आई वाज सो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे फिल्म्स मैं दिखाऊँ और प्रेजेंट करूँ where we can show India in very good light। और हमारे जो यंगस्टर्स हैं
they get excited by seeing these kind of films, क्योंकि ये films उनके लिए बहुत ज़रूरी है. अगर आप उनको ज्ञान दोगे कि बेटा ये ज़माने में ये हुआ था, 1957 में ये हुआ था, 2003 में, they're not interested. If you present it to them एक interesting way में, तो वो immediately उसको lap up करेंगे. And I believe that knowing history is very important to know what you want to do in the future. वो बहुत important. इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है. जो unfortunately there is a certain section of our youth that has probably forgotten that. We want to remind them. इनफैक्ट आई मस्ट से कि ये बहुत अच्छी सोच है जिसका आपने जिक्र किया कि हम इस विजन के साथ फिल्म बनाना चाहते हैं या इंडिया को एक ऐसी लाइट में हम दिखाना चाहते हैं. और अभी आपके सेशन से पहले हमारे साथ यहाँ पर मेडल विजेता थे, पदक विजेता थे, पहली पंक्ति पे ही आप सब बैठे हैं और जो संघर्ष की कहानियां उन्होंने सुनाई, हर एक कहानी फिल्म बनने के लायक है और लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर करने के लायक है. एंड जब एक फिल्म मेकर भी उस बात को इंडोर्स करते हैं, आगे कहते हैं कि हमारे विजन में ये बातें, तो डेफिनेटली वो बहुत बड़े वर्ग तक वो बातें पहुंचती हैं. लेकिन जब मैंने कहा कि एक ऐसे इश्यूज जो हमारे सोशल ताने बाने को या देश के फैब्रिक को इस तरह से छूते हैं कई बार कि जिस पे लोगों के रिएक्शंस अलग अलग आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, बीते वक्त में हमने देखा कश्मीर फाइल्स फिल्म आई, केरला स्टोरी फिल्म आई, आदि पुरुष ने एक अलग तरह से हीट फिल्म की, इनफैक्ट आपकी फिल्म पठान को अलग तरह से बॉयकॉट और सब तरह की अपील, ये सब चीज़ें झेली. एज ए फिल्म मेकर जब आप ये सब होता हुआ देखते हैं तो क्या ये किसी तरह का प्रेशर क्रिएट करता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, कौन सा सब्जेक्ट ना चूज करें, या इसमें डिफिकल्टी हो सकती है? नहीं मीनाक्षी, आई टेल यू अ वेरी सिंपल थिंग. ये बहुत सिंपल चीज़ है. अगर आपकी फिल्म अच्छी है तो चलेगी, अगर अच्छी नहीं है आप जितना भी मार्केटिंग करो वो फिल्म चलने वाली नहीं है. द ऑडियंस इज गॉड, द ऑडियंस इज किंग. तो मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि ये वी मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग एफर्ट कि इसको मार्केट करें, इसको अनलेस यू आर ऑन अ प्लेटफॉर्म, जैसे आज मैं अमर उजाला के प्लेटफॉर्म पे हूँ और हम रेलिवेंट बातें कर रहे हैं, दैट्स डिफरेंट. लेकिन अगर आप एक मॉल में जाके आप कपड़े फेंकोगे या इट डजंट हेल्प अ फिल्म, या आप कॉलेज में जाके कुछ नाचोगे, मेरे हिसाब से, एंड दैट्स माय थॉट, आई कुड बी कंप्लीटली रॉन्ग, आई थिंक फिल्म को कोई हेल्प नहीं देता है. अगर आपकी फिल्म अच्छी है, मेरे हिसाब से, आई एम सॉरी मैंने ज़्यादातर फिल्म्स नहीं देखी है, मतलब आई हैव नॉट सीन कश्मीर फाइल्स एंड केरला स्टोरी, बट मेरे हिसाब से द फिल्म्स मस्ट हैव बीन गुड टू वर्क. अगर फिल्म अच्छी नहीं होती, नहीं चलती, सिंपल. पठान वॉज एंटरटेनिंग सो इट वर्कड. तो विवादे कॉन्ट्रोवर्सीज होते रहेगी, लेकिन अगर आपकी फिल्म अच्छी है चलेगी. कंट्रोवर्सी के साथ अगर आपकी फिल्म बुरी है नहीं चलेगी. मुझे लगता है हियर इट एंड्स. सीधी बात, यहाँ से सीधी बात एक आई है कि अगर फिल्म अच्छी है तो चलेगी. हालांकि ये मीनाक्षी, लॉट ऑफ पीपल, काफी लोग मुझे कहते हैं कि यार इंस्टाग्राम पे आप ये रील बनाओ, वो करो वो करो. तो मेरा यही कहना है कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल दैट. अगर आपकी फिल्म अच्छी नहीं है, आपका जो क्राफ्ट है, अगर आप उसको इंप्रूव नहीं कर सकते, अगर आपकी जो फिल्मोग्राफी है वो अच्छी नहीं है, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग इंस्टाग्राम रील्स? इट इज यूजलेस. तो लोग मुझे कहते हैं कि मैं काफी ओल्ड स्कूल हूं, क्योंकि मेरे पास ना तो व्हाट्सएप है, ना मेरे फोन पे कोई सोशल मीडिया है. सीरियसली? या बट ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, इट्स जस्ट माय पर्सनल प्रेफरेंस. ये कोई सही या गलत नहीं है, वो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है. बट पीपल से यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट. मेरे हिसाब से आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन व्हाट आई वांट टू डू एंड आई वांट टू टेल अ स्टोरी. दैट्स व्हाट आई वांट टू डू. वैसे मुझे लगता है बहुत सारे लोग आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रोफेशनल लाइफ में बिना व्हाट्सएप के सरवाइव करना आज की तारीख में डिफिकल्ट है. मैं कह रहा हूं आपको, वो ब्लू टिक और वो ग्रे टिक पता नहीं. देयर इज नो टेंशन, देयर इज नो टेंशन. और मेरी एडवाइस माने तो आप लोग भी निकाल दो, सीरियसली. लोग पहाड़ों में आते हैं शांति के लिए, आपने तो मुंबई से यहाँ आके सीधे शांति का एक लाइन में मैसेज दे दिया कि व्हाट्सएप डिलीट कर दीजिए. एक कन्फेशन देना चाहता हूँ. मैं तो आई कम फ्रॉम अ वेरी वेरी मिडिल क्लास बैकग्राउंड. उस वक्त पे मेरे पास मेरे बैंक अकाउंट में, और मैंने रिपीट करा था लास्ट टाइम, बट आई वुड लाइक फॉर पीपल टू नो जो यहाँ बैठे हैं, मेरे बैंक अकाउंट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र एट 550 रुपीज. जब भी मैंने शुरू करा था, लोगों ने मुझे कहा रिसेंटली, what if you fail, what if you lose this, what if you lose that? I said I'll go down to zero. तो मेरा कुल मिला के लॉस क्या होगा? 550 रुपए. You know what I'm saying? तो मैं मानता हूं कि हमारी जो लाइफ है वो बहुत सिंपल होनी चाहिए,
कपड़े जो हम पहनते, सिंपल कपड़े पहनो. आई हैव ऑनेस्टली ड्रेस्ड अप टुडे फॉर द फंक्शन. नहीं तो मैं हमेशा ट्रैक पैंट्स और चप्पल्स में रहता हूँ. नॉट आउट ऑफ बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल, वो मेरे लिए बहुत ही कंफर्ट चीज है, तो मैं वही पहनता हूँ. सो आई टेल एवरीवन, सब लोग लिव विद इन योर मीन्स. लिव विद इन योर मीन्स. उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, शोर शराबा करने की जरूरत नहीं है. अगर आपको गाड़ी पसंद है, गाड़ी खरीदो, कोई बात नहीं. लेकिन हर दूसरे साल में अगर आप एक और गाड़ी खरीद रहे हो प्रेशर के वजह से, क्योंकि ये नेक्स्ट डोर नेबर उसके पास वो गाड़ी है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मत करो प्लीज. You know?